हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। सो व्हाट बेसिकली ए फंक्शन इज़। फंक्शन को हम लोग एक पीस ऑफ कोड, एक ब्लॉक ऑफ कोड के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी एक नॉर्मल, जैसे हमने पेन की बात करी, तो पेन की एक फंक्शनैलिटी होगी अपनी कि वो क्या क्या काम कर सकती है। तो पेन को हमने डिफ़ाइन करने के लिए उसके अंदर पीस ऑफ कोड्स में डिफ़ाइन कर रखा है। उस पीस ऑफ कोड को एक फंक्शन का नाम दे दिया। जैसे मान लीजिए कि पेन हमारे राइटिंग के काम आता है। पेन को हमें अगर इरेज करना होता है तो हमें उससे फ्लूइड से उसको इरेज करना पड़ता है, या जो भी उसकी और फंक्शनैलिटीज़ हैं उसको हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। तो उसको हम ऊपर जो नाम उसका होगा, किसको डिफ़ाइन कर रहे हैं? पेन को। अब मान लीजिए कि सपोज़ करिए उस फंक्शनैलिटीज़ में से मुझे किसी भी चीज़ की नीड पड़ती है, तो मैं उसको क्या करूँगा? सिंपली पेन फंक्शन को कॉल करूँगा और वो पूरी फंक्शनैलिटीज़ ऑटोमेटिकली मेरे लिए रन कर जाएगी। मतलब सी प्रोग्रामिंग के अंदर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मैं एक फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करता हूँ, जब उसके अंदर एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख देता हूँ। मतलब क्या क्या वो चीज़ें होनी है उसके अंदर। जैसे सम है, तो सम के अंदर मेरे को वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। दो वेरिएबल्स को प्लस करने के लिए एक ऑपरेंड लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद से एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कराना पड़ेगा। तो ये सारी जो पीस ऑफ कोड है वो क्या कहलाएगा? मेरा सम फंक्शन। और उस सम फंक्शन को जब भी मैं कॉल करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को रन करा देगा, मतलब सम कर देगा जो भी वेरिएबल्स का मैं सम करा। तो ये फंक्शन इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। और थोड़ा सा इलेबरेट करके अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो ये कहता है कि ये फंक्शन इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टेक इनपुट्स, डू सम स्पेसिफिक कंप्यूटेशंस एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट। बहुत सिंपल सी बात है कि फंक्शन जो है हमारा वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। वो क्या कर रहा है? इनपुट को ले रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है उसके अंदर या कंप्यूटेशंस कर रहा है, और उसके बाद से आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो देयर आर मैनी सिचुएशंस वेयर वी माइट नीड टू राइट सेम लाइन ऑफ कोड फॉर मोर देन वंस इन अ प्रोग्राम। कई बार ऐसा लगता है कि एक प्रोग्राम के अंदर एक सिचुएशन को हमें बार बार मेंशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें क्या करना होगा? उसके लिए एक फ़ंक्शन को यूज़ करना होगा, और जहाँ जहाँ मुझे उसको यूज़ करना होगा तो मैं उस फंक्शन नेम से उसको कॉल करूँगा और वो पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली अपने आप रन कर जाएगा। तो उससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो मेरे लाइन्स ऑफ कोड जो होगा, कोडिंग भी घटेगी, और दूसरा टाइम की एफिशिएंसी भी आएगी। तो दिस में लीड टू अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ कोड। जैसा मैंने आपको बताया कि कोड जो है हमारा रिपीट नहीं होगा उस कंडीशन में। So C language provides an approach in which you can declare and define a group of statements once in the form of a function, and it can be called and used whenever required. जब भी हमें ज़रूरत होगी हम उसको उसके नाम से कॉल करेंगे सिर्फ। जैसे सम मैंने बताया था एक फंक्शन है, तो फंक्शन को मैं सम कॉल करूँगा और वो पूरी की पूरी लाइन्स ऑफ कोड जो है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर रन कर जाएगी। तो इसके एडवांटेज क्या हैं सी फंक्शंस के? देयर आर द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ सी फंक्शंस। बाय यूजिंग फंक्शंस वी कैन अवॉइड rewriting same logic or code again and again in a program. We can call C functions any number of times in a program and from any place in a program. मतलब प्रोग्राम में हम किसी भी जगह पर हमको लग रहा है कि अब हमें उस फंक्शन को यूज़ करना है, तो हम उस फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर कर देंगे या कॉल कर लेंगे, और वो डायरेक्टली उसको जा करके कॉल वो करेगा, और वहाँ से जितना भी उसके अंदर लाइन ऑफ कोड होगा उसको वो रन करा देगा। मतलब हमारी स्पेसिफिक जो भी टास्क होगी वो वहाँ पर पूरी हो जाएगी। जहाँ जहाँ पर भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी और जितने बार ज़रूरत पड़ेगी उतनी बार मैं उसको डिक्लेयर कर सकता हूँ। We can track a large C program easily when it is divided into multiple functions. जब कई सारे functions के अंदर कोई भी चीज़ डिक्लेयर करी जाएगी, एक प्रोग्राम के अंदर कई सारे functions बना देंगे, तो उसको समझना भी आसान रहेगा और उसको उसकी ट्रैकिंग भी आसान रहेगी। ट्रैकिंग का मतलब ये हो गया कि मैंने देखा कि एक सम फंक्शन बना दिया, उसके अंदर मैंने दिखा दिया कि वेरिएबल्स लिए, उनको ऐड करा ऑपरेंड के माध्यम से, फिर उसको टेम्प्रेरी वेरिएबल स्टोर किया, फिर उसके बाद से एक वो ले लिया, सब्सट्रैक्शन फंक्शन ले लिया। सब्सट्रैक्शन फंक्शन में हमने उसका डिफाइन कर दिया किस तरीके से, मल्टीप्लिकेशन ले लिया, डिविडेंट ले लिया, ये सारी चीज़ें फंक्शंस के रूप में कर दी। तो मुझे एक प्रोग्राम भी अगर बनाना होगा कि मैं कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ा आसान रहेगा कि मैं उसको ट्रैक कर पाऊँ। मेरे को पता होगा कि सम वाला जो है वो क्या कर रहा है, सब्सट्रैक्शन वाला जो है फंक्शन वो क्या कर रहा है, तो ट्रैकिंग जो है उसकी बहुत आसान हो जाएगी। और जब मुझे उनको यूज़ करना होगा तब मैं उसको डिक्लेयर करूँगा और कॉल करूँगा फंक्शन नेम से, और वो मेरे लिए वही काम करेगा जो वहाँ पर उसने काम किया था, सिर्फ एक नाम से कॉल करने से।
रीयूजेबिलिटी इज़ द मेन अचीवमेंट ऑफ सी फंक्शंस। बार बार हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं एक सिंगल लाइन से। अगर 10 लाइन में भी डिक्लेयर किया हुआ है एक फंक्शन को, फंक्शन जो है वो 10 लाइन ऑफ पीस ऑफ कोड्स हैं, तो उसको अगर मान लीजिए कि मेरे को दोबारा से यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, उसको सिर्फ सिंगल नाम से कॉल करूँगा और वो मेरे लिए वही काम कर देगा जो उसने 10 लाइन में किया है। तो एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। हाउएवर फंक्शन कॉलिंग इज़ ऑलवेज अ ओवरहेड इन अ सी प्रोग्राम। इसने माना है कि एक हमारे लिए ओवरहेड मतलब एक मुसीबत की तरह से है कि हम बार बार फंक्शन के नाम से अगर कॉल करते हैं तो हमें उस जो हमारा वो है कंपाइलर है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है कि वो वहाँ पर जाता है, फिर दोबारा से उसको वहाँ पर लेकर के आता है, फिर हमें दूसरी लाइन से दूसरी चीज़ को शुरू करना पड़ता है। छोटा सा एक ओवरहेड की तरह से देखा जाता है इसको, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है कोई, एक तरह से देखा जाए तो। फंक्शन के एस्पेक्ट्स क्या हैं? देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ अ सी फंक्शन। एस्पेक्ट का मतलब 3 तरह से हम इसको देख सकते हैं फंक्शंस को कि क्या क्या होता है। जैसे कि 3 चीज़ें क्या क्या हैं कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, मतलब कि इसको कैसे दर्शाते हैं, फिर फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, मतलब उसका नाम क्या होता है, और फंक्शन की डेफिनेशन कैसे वो करते हैं। तो सिंपल सा ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मतलब एक तरह से ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि मकान बनाने जा रहे हैं, तो मकान डायरेक्ट नहीं बनता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें नक्शा पास कराना पड़ता है, नक्शा बनाना पड़ता है, हम उस नक्शे के अकॉर्डिंग फिर उसको एक रूपरेखा देते हैं। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, सबसे पहला जैसे कि आप देख रहे होंगे इसका सिंटैक्स क्या है, इसको किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट। मैंने 3 चीज़ें बोली हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और आर्गुमेंट लिस्ट। आर्गुमेंट लिस्ट जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, उसमें इसका सिंपल मतलब होता है इनपुट। इनपुट को टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ पर आर्गुमेंट लिस्ट कहा हुआ है। जो मुझे इसमें इनपुट देना है मैंने उसको आर्गुमेंट लिस्ट कह दिया, ठीक। उसके अलावा फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है, इट में बी सम, इट में बी सब्सट्रैक्शन, इट में बी मल्टीप्लिकेशन, इट में बी डिवीज़न, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये तो मैंने सिंपली एक कैलकुलेटर के प्रोग्राम के लिए बताया, यदि आप कोई और प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहाँ भी फंक्शन नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। क्योंकि 2 तरीके से हम फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं। कुछ तो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना, लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं कि जैसे गेट सी एच हो गया, वॉइड मेन हो गया, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये पहले से डिक्लेयर्ड हैं। तो उसके अलावा होते हैं हमारे यूज़र डिफाइंड। तो यूज़र डिफाइंड में हम जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरे को सम बनाना है या मेरे को पेन ही एक फ़ंक्शन बनाना है, तो पेन बना लिया मैंने एक फ़ंक्शन, तो वो मेरे लिए फ़ंक्शन नेम हो गया, ठीक। और रिटर्न टाइप का मतलब होता है आउटपुट। मैंने जिस भी तरीके को यूज़ कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मेरे को एडिशन करना है, तो मैं 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर मान लीजिए ऐड कराना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, उसका रिटर्न का टाइप, मतलब जो मेरा आउटपुट दे रहा है वो आउटपुट किस तरीके का है, इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, डबल टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे रिटर्न टाइप होती है। तो तीनों चीज़ें आप लोगों को समझ में आई। देखिए आर्ग्यूमेंट लिस्ट में क्या है, इनपुट, रिटर्न टाइप में क्या है, आउटपुट, और फंक्शन नेम क्या है हमारा, सिंपल जो भी नेम है फंक्शन का। फिर उसके बाद से फंक्शन कॉल की बात करते हैं। तो फंक्शन कॉल क्या है हमारा, फंक्शन नेम से हम आर्ग्यूमेंट लिस्ट मतलब कि इनपुट और फंक्शन नेम, इससे हम फंक्शन को कॉल करते हैं। देखिए आप थोड़ा सा इसमें अंतर नज़र आ रहा होगा आपको, जो फंक्शन डिक्लेरेशन है उसमें लास्ट में सेमी कॉलन है, जबकि यहाँ पर जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास सेमी कॉलन नहीं है। तो हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे, मतलब कि हमें पीस ऑफ कोड को पूरे को दोबारा ना लिख करके जब हमें कॉल करना होगा तो हम किस तरीके से करें, फंक्शन के नेम से। जैसे किसी को नाम से पुकारना होता तो हम फला नाम से, कि रवि नाम से पुकारा तो वो हाजिर हो जाता है। लेकिन उसके अंदर ब्रैकेट में हमारा इनपुट भी है, आर्गुमेंट लिस्ट भी है, कि हम कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं और उसके अंदर इनपुट्स क्या क्या थे हमारे। और फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट और फंक्शन बॉडी। अब जो फंक्शन की डेफिनेशन है, देखिए डिक्लेरेशन तो इस तरीके से हो गया, डिक्लेयर किया, लेकिन उसके अंदर एक बॉडी भी तो होगी ना, जिसमें मैं लिखूंगा कि इंट इंटीजर टाइप ऑफ ए कॉमा इंटीजर टाइप ऑफ बी, फिर उसके बाद से मैं लिखूंगा ए प्लस बी, फिर तीसरी लाइन में लिखूंगा सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी या प्रिंट सी। तो ये क्या हो गया, ये लाइंस हो गई जो कि फंक्शन बॉडी कहलाती है। अब वो जो रिटर्न टाइप तो ऊपर देखा था हमने, क्या हो गया, आउटपुट हो गया, जिस टाइप का आउटपुट आ रहा है, जैसे इंटीजर टाइप का आउटपुट है। फिर फंक्शन नेम हो गया, फंक्शन नेम जो कि हमने सम लिया है।
और आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या हो गई, वही इनपुट जो कि इनपुट है, जैसे ए बी जो भी हमने वेरिएबल्स लिए वो यहाँ पर ही आ गए। और फंक्शन बॉडी, तो बाद में हमारी फंक्शन बॉडी आती है, मतलब ये वाली चीज़ डिक्लेयर करने के बाद से हमारा ओपन करली ब्रेस होता है, उसके बाद से हम फंक्शन की बॉडी देते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, फिर उसके बाद से सेमीकोलन और उसके बाद से उसको बंद कर देते हैं। तो ये हमारी 3 चीज़ें हुई। फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं और फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है। द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग फंक्शन इन अ सी लैंग्वेज इज़ गिवन बिलो। जो इसका सिंटैक्स होता है फंक्शन को क्रिएट करने का वो नीचे होता है, मतलब कि फंक्शन की जो जो डिक्लेरेशन होता है इस तरीके का। तो यहाँ पर रिटर्न टाइप जो ऊपर बताया था हमने, आउटपुट, फंक्शन नेम जो कि नाम होता है फंक्शन का, और डेटा टाइप पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब ये हो गया आर्ग्यूमेंट लिस्ट की तरह से। जैसे मान लीजिए ए दिया मैंने पैरामीटर, तो उसका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है, वो फ्लोट टाइप का, मतलब मैं डेसिमल में लेना है तो फ्लोट टाइप है, या मुझे कैरेक्टर में लेना है, मतलब ए बी सी डी लेना है, मतलब कि कोई कैरेक्टर लेना है एग्जैक्टली अल्फ़ाबेटिकली, तो मैं उसको कैरेक्टर को एग्जैक्टली जब हम लेते हैं तो वो सिंगल कोट्स में लेते हैं। वही डिफरेंस है हमारा कि हम इंटीजर अगर मान लीजिए ले रहे हैं तो वहाँ पर हम सिंगल कोट्स में नहीं लेंगे, यहाँ पर कैरेक्टर को लेते हैं तो हम उसको एक सिंगल कैरेक्टर को, अल्फ़ाबेट को सिंगल कोट्स में लेते हैं। ठीक है। तो ये इसका वो हो गया, क्या कहते हैं जो है, कैसे फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो ये वाली चीज़ होगी। उसके बाद से उसको ओपन करली ब्रेस करेंगे और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी कोड लिखना है, जो हमारा प्रोग्राम है वो लिखा और उसके बाद से ब्रेस को बंद कर दिया। देन टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सी फंक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया था, लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस का मतलब प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जो पहले से डिसाइड किए हुए होते हैं, पहले से बनाए गए होते हैं। तो लाइब्रेरी फंक्शंस आर द फंक्शंस विच आर डिक्लेयर्ड इन द सी हेडर फाइल्स सच एज, जो हेडर फाइल्स होती हैं लाइब्रेरी की उसके अंदर बना रहता है, जैसे कि स्कैन एफ, प्रिंट एफ, गेट सी एच, गेट्स, पुट्स, सील। सील मतलब सीलिंग, मतलब जैसे डेसिमल नंबर्स होते हैं तो उसमें से पॉइंट से डेसिमल से पहले वाला ले लिया और उसके बाद वाला छोड़ दिया। फ्लोर, फ्लोर का मतलब उसके बाद वाला ले लिया, उससे पहले वाला छोड़ दिया, एक्सेट्रा। इस तरह के फंक्शंस होते हैं जो कि पहले से बनाए हुए हैं। जैसे मैट्रिक्स है वो भी एक फंक्शन है, मैथ है वो भी एक फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। फिर उसके बाद से आता है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आर द फंक्शंस विच आर क्रिएटेड बाय द सी प्रोग्रामर, जो कि सी प्रोग्रामर द्वारा, जैसे मैं हूँ प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो मैं अपने द्वारा कोई भी एक फंक्शन को क्रिएट कर सकता हूँ, सो दैट ही शी कैन यूज़ इट मैनी टाइम्स, जिसको कि हम बहुत सारे टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए बिग प्रोग्राम एंड ऑप्टिमाइजेज द कोड। ये बड़े प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को घटाता है। क्यों? क्योंकि एक प्रोग्राम के अंदर जितने हमारे फंक्शंस होंगे उतना हमें आसानी रहेगी कि एक फंक्शन के अंदर 10 लाइन्स लिखी हुई हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये 10 लाइन्स जो हैं किससे रिलेटेड हैं, किसको दर्शा रही हैं, ये किस फंक्शन को। तो उससे आसान भी हो जाता है और उसके अलावा ऑप्टिमाइज़ भी हो जाता है, कोड जो है हमारा छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमें उस फंक्शन की दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके नाम से कॉल करते हैं, ना कि पूरी लाइन्स ऑफ कोड को हम दोबारा से लिखते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी होते हैं जो कि 4 तरीके से हम लोग देखते हैं कि किन किन तरीके से इसको डिक्लेयर किया जाता है। ए फंक्शन मे और मे नॉट एक्सेप्ट एनी आर्ग्यूमेंट। फंक्शन जो होता है वो आर्ग्यूमेंट का मतलब इनपुट को एक्सेप्ट भी कर सकता है और नहीं भी, मतलब वॉइड भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है और इनपुट भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इनपुट होगा ही होगा। इट मे और मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इसी तरह से जब इनपुट नहीं होगा तो भाई कोई आउटपुट भी नहीं देगा, वो सिंपल सी बात है, और इनपुट होगा तो आउटपुट देगा। तो आर्ग्यूमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और इसी तरह से रिटर्न वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स देयर आर 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन कॉल्स। 4 तरीके की चीज़ों में हमने इसको बांटा है कि फंक्शंस जो होते हैं हमारे 4 तरीके से हो सकते हैं या डिक्लेयर किए जा सकते हैं। तो फंक्शंस विदाउट आर्गुमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, ना हमारे पास इनपुट होगा ना हमारे पास आउटपुट होगा। फंक्शंस विदाउट आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यूज़, मतलब फंक्शन के अंदर इनपुट नहीं होगा लेकिन आउटपुट होगा। फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यूज़, मतलब इसके अंदर इनपुट होगा लेकिन आउटपुट नहीं होगा। और फंक्शंस विद आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यूज़, मतलब कि इनपुट भी होगा और हमारे पास आउटपुट भी होगा। तो चलिए हम चारों चीज़ों को देख लेते हैं एग्जाम्पल्स से। एग्जाम्पल फॉर फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, जहाँ पर कि हमारे पास ना तो इनपुट है, मतलब कोई भी हम उसके अंदर पैरामीटर नहीं पास करेंगे, और ना ही हमारे पास कोई रिटर्न वैल्यू आएगा, रिटर्न टाइप कोई आएगा। ठीक है।
एग्जाम्पल में देखते हैं कि सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये दोनों हेडर फाइल्स हैं, ठीक। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल एंड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट किस लिए काम आती है, जैसे कि प्रिंट एफ हो, स्कैन एफ है, ये सारे लाइब्रेरी फंक्शंस जो होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। और इसी तरह से कोनियो डॉट एच क्या है कि कंसोल स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। जो हम रन कराते हैं तो जो ब्लैक स्क्रीन आती है उस पर उस का जो रिज़ल्ट आता है उसको वो होल्ड करके रखता है। इसके बाद से हमने एक फंक्शन बनाया जिसको कि डिक्लेयर किया वॉइड डिस्प्ले। अब फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले नहीं है फंक्शन का नाम, डिस्प्ले है फंक्शन का नाम। इसके साथ में वॉइड का मतलब क्या हो गया कि ये आउटपुट है। अब हम कर क्या रहे हैं, देखो यहाँ पर कि हमने देखा यहाँ पर विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। रिटर्न जो हमारा आर्गुमेंट है वो कहाँ पर आता है, डिस्प्ले के बाद जो हमारा वो पैरेंथेसिस हैं उस पैरेंथेसिस के अंदर आना चाहिए था। तो हमने बताया कि विदाउट आर्गुमेंट नहीं है, वेरी गुड, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद उसने कहा विदाउट रिटर्न वैल्यू, तो जब उसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, मतलब कि उसका टाइप नहीं है, कोई इंटीजर नहीं है, फ्लोट नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसमें हमें वॉइड लिखना पड़ता है। जब हमारा कोई भी उसका रिटर्न टाइप नहीं होगा तो वहाँ पर वॉइड लिखेंगे। यदि रिटर्न टाइप होगा तो वहाँ पर हम उसका क्या लिखेंगे, जो भी उसका टाइप होगा, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, डबल होगा, कैरेक्टर होगा, जो भी होगा उसको हम वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या डिक्लेयर करिए, सेमीकोलन कर दिया, क्योंकि हम यहाँ कॉल कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगाया है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मेन फंक्शन को शुरू किया, वॉइड मेन, और करली ब्रेसिस के अंदर कोड लिखा है मैंने प्रिंट एफ हेलो, हेलो को प्रिंट कराना है मैंने। और डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, डिस्प्ले, और यहाँ पर कॉल किया तो उसने जा कर के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर कोई बॉडी होगी फंक्शन की। लेकिन यहाँ पर फंक्शन की कोई बॉडी नहीं है, फंक्शन कॉलिंग यहाँ पर दिखाया है ये। और गेट सी एच मतलब कि फंक्शन यहाँ पर हमने ख़त्म कर दिया, मतलब वो कंसोल स्क्रीन पे उसको होल्ड करके रखे आउटपुट को, इस वजह से गेट सी एच लगाया, बंद कर दिया। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, मतलब जो फंक्शन मैंने बनाया उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके अंदर क्या आना चाहिए। वॉइड डिस्प्ले के अंदर ओपनिंग ब्रेस प्रिंट एफ वेलकम टू फंक्शन और क्लोजिंग ब्रेस। मतलब वॉइड डिस्प्ले को जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो उसके अंदर क्या आएगा, वेलकम टू फंक्शन प्रिंट होकर के आएगा। अब हमने अगर यहाँ पर कॉल किया इसको तो वो क्या देगा, सिंपली इतना मेरे को अपने आप ही डिस्प्ले करा देगा उस पर, ठीक है। फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, मतलब कि इसके अंदर कोई इनपुट नहीं देंगे लेकिन हमारे पास रिटर्न वैल्यू या रिटर्न टाइप आएगा, आउटपुट आएगा उसका। तो रिटर्न वैल्यू इस सी फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन इफ़ यू डोंट हैव टू रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन यूज़ void फॉर द रिटर्न टाइप। अगर कोई आउटपुट नहीं आना है हमारे पास तो उसके लिए हमें रिटर्न टाइप में void लेना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन यू नीड टू यूज़ एनी डेटा टाइप सच एज इंटीजर, लॉन्ग, कैरेक्टर एक्सेट्रा। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी आउटपुट आना है तो किसी ना किसी तरह का हमें डेटा टाइप उसके लिए देना पड़ेगा। इंटीजर टाइप हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, लॉन्ग हो गया। द रिटर्न टाइप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू टू बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। जो भी फंक्शन से रिटर्न होगी वैल्यू उसी तरीके का हमारा रिटर्न टाइप होगा। यहाँ पर जो हेडर फाइल्स लगाई हमने, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल और कोनियो डॉट हेडर फाइल। फिर यहाँ पर हमने फंक्शन इंटीजर सम, मतलब एक वो डिक्लेयर किया हमने यहाँ पर वेरिएबल। फिर उसके बाद से हमने लगाया वॉइड मेन फंक्शन। फिर उसके बाद से इंट रिज़ल्ट के नाम से हमने एक और वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया। जो इंट सम था वो हमारा फंक्शन है। यहाँ पर क्या है देखो, जो बताया गया था ऊपर कि इसमें क्या करना चाह रहे हैं हम लोग कि आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं है, मतलब इनपुट तो नहीं है, विदाउट आर्ग्यूमेंट है, लेकिन रिटर्न वैल्यू है विद रिटर्न वैल्यू। तो ये देखिएगा आप, सम के पास जो पैरेंथेसिस है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, ए बी एक्स वाई कुछ भी नहीं दी गई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनपुट नहीं है। वेरी गुड। अब वो कह रहा है कि रिटर्न वैल्यू है लेकिन उसमें, तो रिटर्न वैल्यू क्या है, उससे पहले वॉइड नहीं लगा करके हमें इंटीजर या कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो सम एक फंक्शन बनाया जिसका कि कोई भी यहाँ पर हमने इनपुट नहीं दिया, आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास कराए उसके अंदर, लेकिन उसका आउटपुट है, रिटर्न वैल्यू है, तो वो क्या है, इंट है। वो रिटर्न टाइप है उसका, रिटर्न वैल्यू है इंट। अब वॉइड मेन फंक्शन है, उसके अंदर क्या है, इंट रिजल्ट डिक्लेयर किया है, प्रिंट एफ गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है।
फिर उसके बाद से रिजल्ट इज इक्वल्स टू सम, जो भी सम के अंदर वैल्यू आएगी, सम क्या है, एक फंक्शन है जो कि मैंने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है। तो यहाँ पर अभी इसका डेफिनेशन नहीं आई है, यहाँ पर क्या है, कॉलिंग हो रही है, सम की कॉलिंग हो रही है। और सम की कॉलिंग को कहाँ स्टोर कर रहे हैं हम, रिजल्ट के अंदर। देखिए बच्चों, इसके अंदर जहाँ पर भी जैसे रिजल्ट इज इक्वल्स टू सम पैरेंथेसिस सेमीकोलन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इज इक्वल्स टू के राइट साइड होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर, पहले राइट इज इक्वल्स टू से राइट की साइड वाली चीज़ एग्जीक्यूट होती है, तब उसके बाद से लेफ्ट वाली एग्जीक्यूट होती है। तो जो सम के अंदर, सम को हम कॉल कर रहे हैं, सम एक फंक्शन है, यहाँ पर जब कॉलिंग कर रहे हैं फंक्शन की, तो वो कॉल हो रहा है यहाँ पर, जो भी वैल्यू आ रही है, और उसको कहाँ स्टोर करा दे रहा है, रिजल्ट के अंदर। तो प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, मतलब परसेंटाइल डी का मतलब इंटीजर टाइप का एक ये डिक्लेरेशन होता है। और रिज़ल्ट है हमारा, ये सिंटेक्स है, मतलब परसेंटाइल डी। तो ये रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट को प्रिंट करा देगा। रिज़ल्ट में प्रिंट क्या कराएगा, जो भी सम के अंदर होगा, सम मतलब फंक्शन के अंदर होगा। गेट सी एच, यहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म। अब क्या है, इंट सम, मतलब अब हम दिखा रहे हैं कि इसके अंदर हमने फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन के अंदर है क्या। इंट सम में हमने क्या डिक्लेयर कर रखा है, इंट सम तो हमारा फंक्शन था, तो उसके अंदर डिक्लेरेशन ये था, लेकिन उसके अंदर है क्या बेसिकली। तो इसके अंदर जो डेफिनेशन है वो यह है, इंट ए बी सी, मतलब 3 वेरिएबल्स इसके अंदर डिक्लेयर करेगा सम के अंदर। फिर प्रिंट एफ करेगा, प्रिंट एफ में क्या लाइन आएगी, एंटर 2 नंबर्स। स्कैन एफ करेगा, जो कि हमसे इनपुट लेगा, यूज़र से, एंड यूज़र से इनपुट देंगे कि ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिसको कि मैं जोड़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर परसेंटाइल डी कॉमा M%A M%B, ये सेमीकोलन, मतलब इससे 2 वैल्यूज़ ले ली गई हैं, और दोनों वैल्यूज़ को C इज इक्वल्स टू A प्लस बी। तो A की वैल्यू है जैसे 5, B की वैल्यू है 2, यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ आएंगी, और उसको स्टोर करा देगा वो किसके अंदर, C के अंदर, एक टेम्प्रेरी वेरिएबल के अंदर। और रिटर्न C, रिटर्न करेगा C को। C क्या है, C जो है वो एक A और B के सम को स्टोर कर रहा है, जो कि इंटीजर टाइप है। तो जो रिटर्न किया C को, वो किस टाइप का है, हमारा इंटीजर टाइप का है। तो ऊपर सम जहाँ पर फंक्शन शुरू किया है, इंट सम, देखिए वहाँ पर इंट लिखा हुआ है ना, तो रिटर्न C जो किया है वो C इंटीजर टाइप का है, यहाँ से ये भी पता चल रहा है इस चीज़ से। ठीक है, देन फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पर उल्टा हो गया कि यहाँ पर इनपुट तो दे रहे हैं हम, लेकिन रिटर्न टाइप नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके अंदर हेडर फाइल्स हो गई, वाइड सम इंट इंट, मतलब जो हमारा सम के अंदर बाद पैरेंथेसिस के अंदर है, इंटीजर इंटीजर, मतलब 2 हमारे इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास कराए जाएंगे, 2 वैल्यूज़ इसके अंदर पास कराई जाएंगी। और जो हमारा रिटर्न टाइप मतलब आउटपुट आएगा वो हमारा वॉइड, मतलब कि कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा उसका। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वॉइड मेन है हमारा फंक्शन, सॉरी यहाँ पर मेन फंक्शन शुरू हो रहा है। उसके बाद से इंटीजर ए और बी 2 डिक्लेयर किए जा रहे हैं। प्रिंट एफ में कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स, प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर्स, स्कैन एफ परसेंटाइल डी M%A, M%B, सेम पीस ऑफ कोड है वही वाला, सम ए बी। अब यहाँ पर क्या किया हमने, इस फंक्शन को डिक्लेयर, यहाँ पर जो ऊपर हमने डिक्लेयर किया था, यहाँ पर हम इस फंक्शन की कॉलिंग कर रहे हैं, सम ए बी। देखिए ऊपर जो वॉइड सम इंट इंट लिखा है, इंट कॉमा इंट का मतलब ये हो गया इंटीजर एक वैल्यू और इंटीजर दूसरी वैल्यू। यहाँ पर जब हम इसकी कॉलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें उन वैल्यूज़ को देना पड़ेगा, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, मतलब क्या क्या नाम है उनका। इंटीजर पहले वाले का ए है, इंटीजर दूसरे वाले का बी है। क्यों, क्योंकि हम दो, देखो ऊपर यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर रखा है, यहाँ 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 हम डिक्लेयर कर रहे हैं इसको ए बी। तो यहाँ वही वाली चीज़ है कि ए और बी को हमें यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा, इंटीजर की जगह यहाँ पर ए कॉमा बी लिखना पड़ेगा, वहाँ इंट इंट से काम चल जाएगा। ठीक है, गेट सी एच, मतलब यहाँ पर कॉलिंग हो गई, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, अब जो हम नीचे उसमें दिखाएंगे कि इस फंक्शन में होना क्या चाहिए, वो काम वहाँ पर करेगा वो। गेट सी एच करा, उसके बाद से बंद कर दिया। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन कर क्या रहा है, वॉइड सम इंट ए कॉमा इंट बी। अब इसकी डेफिनेशन है कि ये हमारा करेगा क्या काम, इंट रिज़ल्ट, रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब एक रिज़ल्ट टाइप का वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया, और ए और बी के सम को हमने रिज़ल्ट के अंदर डाल दिया। जैसे रिज़ल्ट की जगह हम सी भी ले सकते थे, हम सी के अंदर डाल देते। और प्रिंट एफ में क्या करा, सम ऑफ परसेंटाइल डी, द सम इज़ परसेंटाइल डी,
और रिज़ल्ट, मतलब जितना हमें प्रिंट कराना होता है ना मैसेज, उतना हम डबल कोट्स के अंदर देते हैं और फिर कॉमा लगा करके जो पर्टिकुलर वेरिएबल को प्रिंट कराना होता है वो वेरिएबल दे देते हैं। तो ये वेरिएबल क्या देंगे हम, रिजल्ट। ए और बी का सम कहाँ पर स्टोर हो रहा है, रिजल्ट के अंदर, और यहाँ पर पैरेंथेसिस ब्रेक, मतलब ख़त्म हो गया। तो ये क्या किया इसने, इतना पीस ऑफ कोड है, जब हम कभी भी सम इंट इंट को कॉल करेंगे, मतलब सम ए बी को जब कॉल करेंगे तो वो पूरा का पूरा इतना रन ऑटोमेटिकली हो जाएगा वहाँ पर, और ये सम ए बी की जगह इतना सारा ये मैसेज हमारा प्रिंट करा देगा, मतलब रिजल्ट दे देगा, उसका सम दे देगा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है, इसको भी आप देखिएगा। ये सिंपल है कि प्रोग्राम दूसरा है बस, ये बाकी है वही चीज़ें, आप लोग इसको रीड करिएगा। जो फोर्थ टाइप है वो क्या है, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, मतलब इसके अंदर इनपुट भी देंगे, आर्ग्यूमेंट भी देंगे, और आउटपुट भी आएगा, रिटर्न टाइप भी आएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। दो हेडर फाइल्स लगा दी यहाँ पर, studio.h conio.h, इंट सम इंट इंट। अब देखिए, सम हमारा फंक्शन है, ब्रैकेट में हमने क्या दे रखे हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास कर रखे हैं। वो आर्ग्यूमेंट्स क्या है हमारे, इंट कॉमा इंट, सेमीकोलन है बाहर, और रिटर्न टाइप भी है इसका, जो जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया है कि विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, तो उसका रिटर्न टाइप भी है, तो वो हमने इंटीजर दे दिया यहाँ पर। अब वॉइड मेन फंक्शन आगे हम पैरेंथेसिस के अंदर इंटीजर ए बी रिजल्ट, जितने भी हमने वेरिएबल्स यहाँ यूज़ करने हैं उनको सबको डिक्लेयर कर दिया। ए है, बी है और रिजल्ट है। प्रिंट एफ कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स, प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स। ठीक, फिर स्कैन एफ करा रहा है, वो दो वैल्यूज़ को ले रहा है, ए और बी की। अब वो फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, देखिए यहाँ पर सम ए कॉमा बी, ये फंक्शन है, इसकी हम कॉलिंग कर रहे हैं, और उस कॉलिंग करने के साथ साथ उसको रिजल्ट के अंदर स्टोर करा दे रहे हैं। ठीक है, प्रिंट एफ में द सम इज़ रिजल्ट, मतलब रिजल्ट को यहाँ पर हम प्रिंट करा दे रहे हैं। अब क्या है कि जो फंक्शन हमने यूज़ किया उस इंट सम इंटीजर ए इंटीजर बी, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ तो हमने डिक्लेयर करा, फिर हमने यहाँ पर इसको कॉल किया है, यहाँ पर हम इसको ये कॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये इसकी कॉलिंग हो गई, और यहाँ पर हमने क्या किया था, इसको डिक्लेयर किया था, ये हमने इसको डिक्लेयर किया है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, जैसे कि ऊपर सिंटैक्स में हमने दिखाया था। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, मतलब इसमें होना क्या है, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो वो क्या करेगा, एक सी टाइप का इंटीजर डिक्लेयर किया है, सी इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, और ए प्लस बी का सम करके सी के अंदर डाल देगा और रिटर्न कर देगा सी को, मतलब सी जो है वो रिटर्न करेगा। तो जो रिटर्न कर रहा है वो सी, वो क्या है, इंटीजर टाइप है, तो ऊपर इसलिए इंट लिखा हुआ है। इसका आउटपुट आ जाएगा वही कि जैसे हमने मान लीजिए कोई भी दो नंबर्स करे, 10 और 20 एंटर करा है, और 30 इसका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसी सेकंड एग्जांपल है ये, छोटा सा, किसी भी तरीके का कोई भी एक प्रोग्राम ले सकते हैं, उसके अंदर फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे। इन चार तरीक़ों से फंक्शंस को डिक्लेयर करके उनके डेफिनेशंस को दिखा करके हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, जहाँ हमने देखा कि ना इनपुट दे रहे हैं ना आउटपुट दे रहे हैं, जहाँ हमने देखा कि यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं है, जहाँ हमने देखा कि इनपुट नहीं है लेकिन आउटपुट है, और एक और देखा हमने कि जहाँ पर कि इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो इनपुट और आउटपुट को टेक्निकल लैंग्वेजेस में इनपुट को आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं और आउटपुट को रिटर्न टाइप कहते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।